हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले के सभी एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक इजी मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट सीखनी है या रिवाइज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक हैं, पहले आप उन्हें देख सकते हैं। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसमें a है 2, b है -5 और c है 3। सबसे पहले a टाइम्स c निकालते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। इस x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × 3 6 आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हमारी कोशिश होती है 6 के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने की जिनका सम b के इक्वल आए। इस साइन को आप एक बार की छोड़ दीजिए, ये साइन हम बाद में लगाएंगे। आप सिर्फ 5 को देखिए। तो हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 5 आता हो, और ऐसे हैं 3 और 2। 3 × 2 6 देगा और 3 + 2 5 देगा। तो अगर हमें ये फैक्टर्स पता चल गए हैं तो अब हम जो b का साइन होता है वो दोनों को देते हैं, यानी दोनों केस में माइनस आएगा। अभी के जब यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो 2 का डिफरेंस b के इक्वल आना चाहिए, और साइन तब बड़े को तो b का मिलता है और छोटे को ऑपोजिट। अभी हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है b से पहले, तो इसलिए दोनों को सेम साइन मिलेगा और इनके साथ x लगा दिया जाएगा ऐसे। तो ये हो गया -3x - 2x। अब आप देख सकते हैं कि ये -5x के इक्वल है, यानी हम -5x को -3x - 2x में स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2x को आगे रखूं और 3x को पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ से सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बचेगा 2x - 3। अब यहाँ से माइनस साइन आता है। जब भी ये साइन माइनस होता है तब हमारा ये जो आगे का साइन होता है ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर से बदल जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब भी सेकंड साइन माइनस होता है और हम इसे कॉमन लेते हैं तो जो भी साइन यहाँ पर होता है वो बदल जाता है। अभी 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिखते हैं और यहाँ का साइन बदल जाएगा। अब ये देखिए 2x - 3 कॉमन आ सकता है और फिर x - 1 बचेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। ऐसा क्यों होता है? कभी भी a टाइम्स b 0 होता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है या तो a 0 हो या फिर b 0 हो या फिर दोनों 0। इन 3 पॉसिबिलिटीज के साथ ही ये 0 हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 नॉन जीरो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और वो आंसर 0 दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये 2 का प्रोडक्ट अगर 0 आया है तो या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 हैं। तो इसी चीज पर बेस्ड है ये चीज। ये 2 फैक्टर्स आए हैं, इनका अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो 2x - 3 0 है या x - 1 0 है। अगर 2x - 3 0 है तो x की वैल्यू 3/2 है, और अगर x - 1 0 है तो x की वैल्यू 1 है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर मैंने इसमें 1 डाला तो ये 0 हो जाएगा, और अगर मैंने 3/2 डाला तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या हुए? आंसर। इसके रूट्स, जीरोस, आंसर सभी तीनों एक ही चीज का नाम है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर हैं, x = 1 and x = 3/2। Find the roots of the quadratic equation 6x² - x - 2 = 0। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और जब ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a 6 आ जाएगा, b -1 और c आ जाएगा -2, और इस बार a टाइम्स c नेगेटिव आने जा रहा है, -12। आप सिर्फ 12 को देखें और 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिनका डिफरेंस 1 आता हो। इस साइन को छोड़ दीजिए, ये साइन बड़े को मिलेगा और छोटे को इसका ऑपोजिट साइन। जब भी 2 का डिफरेंस हमें लिखना होता है तो दोनों फैक्टर्स के साइन ऑपोजिट होते हैं। इसलिए अभी आप इसे ऐसे करिए कि 12 के 2 ऐसे फैक्टर्स चूज करिए जिनका डिफरेंस 1 आता हो, और वो 4 और 3 हैं। 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 है और डिफरेंस 1 है। उसके बाद हम
4 को यानी बड़े वाले फैक्टर को वही साइन देंगे जो b का साइन है यानी नेगेटिव, और स्मॉल फैक्टर को पॉजिटिव साइन देंगे यानी -4x + 3x। और आप देख भी सकते हैं ये -x दे रहा है, इसका मतलब हम -x को स्प्लिट कर सकते हैं -4x + 3x में। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और x कॉमन आ रहे हैं और यहाँ बचेगा 3x - 2। इस बार यहाँ प्लस साइन है और कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 आएगा। अब ये साइन नहीं बदलेगा क्योंकि हमने प्लस रखा है यहाँ पे। 3x - 2 = 0। अब 3x - 2 कॉमन आ जाएगा और 2x + 1 आ जाएगा। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है इसलिए 3x - 2 0 होगा या 2x + 1 0 होगा। x आ जाएगा 2/3 और x आ जाएगा -½ तो इसके आंसर्स हैं -½ एंड 2/3। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा हो रहा है कि ये होल स्क्वायर्स हैं क्योंकि रूट 6 है। रूट 6 आप जानते हैं √3 × √2 होता है और यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इसका मतलब ये √3x का होल स्क्वायर है और ये √2 का होल स्क्वायर है। अगर हम 2ab की टर्म लिखेंगे तो वो बनेगी 2 × √3x × √2 और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वाइस √6 आ जाएगा। 2 × √3x × √2 हमको यही दे देगा जो यहाँ पर टर्म है। तो देखा जाए तो ये a² - 2ab + b² की आइडेंटिटी है और a - b होल स्क्वायर बन गया। इससे √3x - √2 होल स्क्वायर = 0 आ गया और इसके दोनों फैक्टर सेम है इसलिए ये 0 हो गया। हम जानते हैं x² 0 कब होगा, जब x 0 होगा। तो इसी तरह से ये √3x - √2 0 है। इसके रिपीटेड रूट्स हैं, दोनों आंसर सेम है और x आ जाएगा √2/√3। ये एक तरीका है। अगर आप फिर भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर ax² + bx + c = 0। a 3 है, b है -2√6 और c है 2। a × c निकालेंगे तो 3 × 2 6 आ गया। अब हमें 6 के फैक्टर्स करने हैं बिकॉज a × c पॉजिटिव है तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उनका सम लिया जाएगा, इक्वल होगा ट्वाइस √6 के, यानी हमें ट्वाइस √6 चाहिए यहाँ पर जब √6 इसके साथ होता है तो जो भी नंबर यहाँ आने जा रहे हैं उन दोनों के साथ √6 पक्का ही लगा होगा। √6 लगा होगा और अगर हमें सम करके 2√6 लाना है तो यही दोनों पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। √6 में √6 प्लस होगा तो ट्वाइस √6 दे देगा और मल्टीप्लाई होगा तो 6 दे देगा। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में ये हमारे पास ऐसे आ गया, यानी हम ट्वाइस √6 को √6x √6x लिख पाए, लेकिन इसका साइन माइनस है इसलिए दोनों को साइन माइनस मिलेगा। तो ये बन गया 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, एक तो x कॉमन है लेकिन √3 भी कॉमन है क्योंकि √6 जो है वो √2 × √3 होता है। तो इसमें √3 भी है जो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 था और √3 हमने कॉमन ले लिया तो √3 बचा, x रह गया। यहाँ से √3 चला गया, √2 रह गया, x भी जा चुका है। ये माइनस साइन हमने कॉमन लिया है इसलिए ये साइन बदलेगा और ये √2 × √3 है तो यहाँ से हम √2 कॉमन ले पाएंगे और इससे √3 बचेगा यहाँ पर और ये साइन चेंज होना है और यहाँ से भी √2 जा चुका है इसलिए √2 बचा। अब ये बना √3x - √2 एंड √3x - √2 = 0। इस तरह से ये होल स्क्वायर बन गया, ये 0 हो गया और x के दोनों आंसर्स सेम हैं। तो आंसर है 2/3 एंड 2/3। Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 meters square with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and the breadth of the hall? अब ये जो हॉल है ये रेक्टेंगुलर हॉल है
और इसमें जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ, तो हम इसमें ब्रेड्थ को x ले लेते हैं तो लेंथ हमें मिल जाएगी। और एरिया हमें 300 दे रखा है और हमसे डायमेंशंस मांगे गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ब्रेड्थ को x मीटर्स लेट कर लेते हैं और लेंथ हो जाएगी 1 + 2x। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसलिए 1 + 2x टाइम्स x हो जाएगा और ये हमें दे रखा है 300 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है हमें। इससे कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर 2 है, b है 1 और c है -300। a टाइम्स c हमें नेगेटिव देने जा रहा है -600। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए 2 का डिफरेंस 1 आना चाहिए। इसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे 600 के, उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 600 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें और वो फैक्टर्स हैं 25 एंड 24। 25 और 24 का प्रोडक्ट है 600 और डिफरेंस है 1। और उसमें होता क्या है कि जो बड़ा फैक्टर होता है उसको b का साइन मिलता है। b पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन मिलेगा 25 को और 24 को उसका ऑपोजिट साइन नेगेटिव। अब आप देख भी सकते हैं 25x - 24x x के इक्वल होता है, यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 2x² + 25x - 24x -300 = 0। अब यहाँ से सिर्फ x कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। दूसरा यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा 2x + 25 = 0 और ये बन गया 2x + 25 टाइम्स x - 12 = 0। 2x + 25 = 0 एंड x - 12 = 0। x -25/2 आ गया और x आ गया 12। x है breadth can never be negative, therefore x cannot equal to -25/2। इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब ब्रेड्थ है 12 मीटर्स और लेंथ होगी 1 + 2 × 12 25 मीटर्स। तो आंसर आ गया 12 एंड 25 मीटर्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स हम आगे भी बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।